नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर का मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड। तो इसमें डिस्कस करेंगे जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पूरे भारत में मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ? तो पूरे भारत में मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1 जुलाई 1989, 1979, 1999 या फिर 1969। तो कौन सी तारीख को पूरे भारत में मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 1 जुलाई 1989 को मोटर व्हीकल एक्ट समस्त भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में वाहन ड्राइवर ऑफिसरों की नियुक्ति का वर्णन है? तो वाहन ड्राइवर ऑफिसरों की नियुक्ति का वर्णन कौन से अध्याय में दिया गया है? अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 या फिर अध्याय 14 में? तो कौन से चैप्टर में दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 14 में, चैप्टर 14 में मोटर व्हीकल एक्ट के वाहन ड्राइवर ऑफिसर की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 12 में वर्णन है। तो चैप्टर 12 में क्या डिस्कस किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के? तो दावा अधिकरण का, अपराध संस्थितियों और प्रक्रिया का, यातायात नियंत्रण का या फिर मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन का? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दावा अधिकरण का जिक्र किया गया है अध्याय नंबर 12 में मोटर व्हीकल एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के यातायात संस्थानों से संबंधित विशेष प्रावधानों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो भी इंस्टीट्यूशन है मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से चैप्टर में उनके बारे में डिस्कस किया गया है? तो ऑप्शन है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 6 में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अध्याय 6 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकलों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो चैप्टर 4 में, चैप्टर 5, चैप्टर 6 या फिर चैप्टर 7 में? तो राइट आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 7 में मोटर व्हीकल के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 4 में वर्णित है। तो किसके बारे में वर्णित है अध्याय 4 में? यातायात नियंत्रण, जुर्माने और विधि, मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रीकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो जो चैप्टर 4 है उसमें मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रीकरण के बारे में डिस्कस किया गया है, वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में परिवहन यानों के नियंत्रण के बारे में वर्णित किया गया है? तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 4, चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 5 में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में मोटर व्हीकल एक्ट के परिवहन यानों के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन एक्ट के अध्याय 8 में वर्णित है। तो अध्याय 8 में किसके बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यातायात नियंत्रण के बारे में अध्याय 8 में बताया गया है मोटर वाहन एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटरयान अधिनियम किस अध्याय में वर्णित है? तो अध्याय 8 में है, अध्याय 9 में, अध्याय 10 या फिर अध्याय 11 में है? तो राइट आंसर है इसका अध्याय 9, चैप्टर 9 में भारत में जो भी मोटर व्हीकल आता है या भारत से जो भी मोटर व्हीकल जाता है तो उसके बारे में जो भी अधिनियम है वो चैप्टर 9 में वर्णित किया गया है या डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में अपराध, शक्तियाँ और प्रक्रिया वर्णित है? तो अध्याय 8 में, अध्याय 9 में, अध्याय 12 या फिर अध्याय 13 में है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 13 में। तो अध्याय 13 में अपराध, शस्तियाँ और प्रक्रिया के रूप में
जो भी चीज़ें वर्णित है वो सब अध्याय 13 में वर्णित किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायरों को आगे पीछे बदलने की सलाह क्यों दी जाती है? तो अलाइनमेंट बना रहे इसलिए दी जाती है, व्हीकल बैलेंस बना रहे, या सभी पहिए समान रूप से घिसें, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी पहिए समान रूप से घिसे। किसी भी पहिए में असमान घिसावट ना हो, इसीलिए टायरों को रोटेशन किया जाता है। आगे के टायर पीछे और पीछे के जो टायर होते हैं वह आगे शिफ्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजीआर का पूरा नाम बताइए। तो ईजीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एमिशन गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन, या फिर एग्जॉस्ट गैस रिड्यूसर। तो ईजीआर की फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो एग्जॉस्ट की गैसें हैं उसको हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं, मीन्स जैसे वो बाहर निकलती है उसको हम एग्जॉस्ट गैसेस को हम वापस इनटेक मैनिफोल्ड में कुछ गैसेस को हम डाल देते हैं ताकि जो पॉल्यूशन होता है वह थोड़ा कम किया जा सकते हैं। तो जो ईजीआर की वजह से होता है, ईजीआर की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड में हम कमी कर सकते हैं। ईजीआर सिस्टम से नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी होती है एग्जॉस्ट इमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि? तो क्यों नहीं करना चाहिए इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट? तो एग्जॉस्ट गैस जरूरी होती है, निकालनी जरूरी होती है, विस्फोट होने का जोखिम रहता है, इंजन का सही मिश्रण नहीं मिलता, या यदि गैस नहीं निकल पाती तो इंजन खराब हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एग्जॉस्ट गैस निकलनी जरूरी होती है। तो जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्ट गैस का निकलना, गैरेज से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस बहुत ही जहरीली गैस होती है। उसमें जैसे एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये सभी गैसेस होती हैं, हाइड्रोकार्बन होता है, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो इसीलिए गैरेज का बंद नहीं रहना चाहिए। इंजन ऑपरेट करने से पहले गैरेज की जो खिड़कियां होती हैं उनको खोल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के कुल उत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत भाग इवेपोरेटिव उत्सर्जन का होता है? तो इवेपोरेटिव उत्सर्जन ये भी एक प्रकार का इमिशन है, प्रदूषण फैलाता है, इवेपोरेटिव इमिशन। तो इसके द्वारा 15 से 25% तक का इमिशन होता है, मीन्स प्रदूषण होता है गाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 15 से 25% इमिशन होता है लगभग इवेपोरेटिव इमिशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमिशन। तो इमिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो एग्जॉस्ट होता है, इवेपोरेटिव होता है, क्रैंक केस होता है, या ये सभी होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो एग्जॉस्ट इमिशन भी होता है जो कि हमारे जब फ्यूल जलता है उससे जो जली हुई गैसें होती है उससे बाहर निकलता है जब धुआं, तो जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को हम एग्जॉस्ट इमिशन कहते हैं या एग्जॉस्ट पॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड होता है इवेपोरेटिव। तो जो इवेपोरेटिव इमिशन होता है वह कार्बोरेटर के पास से या फिर फ्यूल टैंक से जब फ्यूल एयर में फैल जाता है तो उसको हम इवेपोरेटिव इमिशन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हवा में अगर खुला रखेंगे तो वह हवा में वेपर बन जाता है, तो इसी को हम इवेपोरेटिव इमिशन कहते हैं। थर्ड है क्रैंक केस। तो क्रैंक केस जो भी इंजन का निचला भाग होता है जहाँ इंजन ऑयल स्टोर रहता है वहाँ पर जो भी ब्लो बाई गैसेस बनती है और वो गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो उसको हम क्रैंक केस वेंटिलेशन या फिर क्रैंक केस इमिशन कहते हैं। तो ये 3 तरह के इमिशन होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राइट आंसर है टाइप्स ऑफ इमिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय गैसों की आवाज़ कम करने के लिए इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुपरचार्जर का यूज़ किया जाता है, साइलेंसर का यूज़ किया जाता है, मैनिफोल्ड का, या फिर हीटर का? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं साइलेंसर के थ्रू उसकी आवाज़ कम की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंजन के अधिक गर्म होने के कारण रेडिएटर में पानी का नहीं होना, प्री इग्निशन होना, वाटर पंप का बंद होना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। तो इंजन गर्म कब होता है? अगर रेडिएटर में पानी नहीं होगा या कूलिंग सिस्टम में पानी नहीं होगा तब भी इंजन गर्म होता है। प्री इग्निशन की वजह से भी इंजन गर्म होता है, या फिर वाटर पंप बंद हो जाना, यानी कि वाटर पंप जाम हो जाना या ख़राब हो जाना किसी भी कारण से, तो वह कूलिंग सिस्टम में पानी को नहीं भेज पाएगा, तो इस वजह से भी इंजन गर्म हो जाता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में स्टोर करती है? तो जो लेड एसिड बैटरी है तो वह जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो किस रूप में स्टोर करके रखती है? तो गतिज ऊर्जा में, या मीन्स काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, या फिर यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में। तो किस में स्टोर करके रखती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनर्जी में स्टोर करके रखती है इलेक्ट्रिसिटी को लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी किस प्रकार की डिवाइस है? तो किस प्रकार की डिवाइस होती है लेड एसिड बैटरी? इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, केमिकल डिवाइस, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में होते हैं तो कितने सेल होते हैं 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 सेल होते हैं। प्रत्येक जो सेल होता है, ईच सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2.1 वोल्ट होता है, और 6 सेल होते हैं और टोटल वोल्टेज होता है 12 वोल्ट बैटरी का 12.6, जिसको हम 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, और ईच सेल का वोल्टेज होता है 2.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर, बॉयल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है पास्कल के नियम पर, जो कि ब्रेक सिस्टम में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ईजीआर किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो ईजीआर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, तो किस गैस को कम करता है, नियंत्रित करता है? तो वह करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि खतरनाक निकलने वाली गैसों को इंटरनल कंबस्शन इंजन द्वारा कम खतरनाक तत्व जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में कौन सा यंत्र द्वारा बदला जाता है? तो जो भी हमारी जहरीली गैसें निकलती हैं फ्यूल के जलने के बाद, तो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोकार्बन निकलता है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, तो इनको कम हार्मफुल गैसों में, जैसे कि पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, या नाइट्रोजन में कौन सा डिवाइस बदलता है, यानी कि यंत्र बदलता है? तो ऑप्शन है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, ईजीआर बदलता है, या फिर ईवैप कंट्रोल सिस्टम बदलता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है, जो कि इन हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मिश्रण है? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ही होता है CO होता है, तो एक पार्टिकल कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में PCV सिस्टम कब लगाया गया है? तो PCV सिस्टम क्रैंककेस द्वारा जो इमिशन होता है उसे कम करने के लिए पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन होता है, तो इसका यूज़ किया गया था 1963 में फर्स्ट टाइम। PCV का यूज़ 1963 में फर्स्ट टाइम किया गया था, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन। तो PCV की फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, जो कि हवा में डायरेक्ट जो क्रैंककेस में ब्लो बाय गैसेज रहती हैं उसको हवा में नहीं आने देती, उसको वह इंटैक्ट सिस्टम में भेज देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो सभी क्वेश्चंस थे ये आपके दिल्ली पुलिस के
सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, जिसमें कि आपका व्हीकल मेंटेनेंस और रोड साइंस से रिलेटेड और मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन है, और बेसिक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जैसे बैटरी और मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।